नमस्कार। तेज हरियाणा पर सिरसा लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर में आपका स्वागत है। गुजारिश, यदि आपने YouTube पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे बटन सब्सक्राइब का उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार। सिरसा लोकसभा चुनाव पर हम लगातार आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अशोक तंवर के सर्वसम्मति वाले बयान पर। आखिर सिरसा लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सर्वसम्मति से ही सांसद बन जाऊं। फतेहाबाद में मीडिया से रूबरू हो रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने, हालांकि ये बहुत एक मजाकिया लहजे में उन्होंने बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतार रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं सर्वसम्मति से ही सांसद ना बन जाऊं। क्योंकि उन्होंने संगठन पर चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इस बात की सफारी ली है कि हम कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे दोस्तों। क्या कांग्रेस को सिरसा में गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या संगठन खड़ा ना कर पाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा साबित हो सकता है? और इसलिए भी चर्चा ये जरूरी है कि अशोक तंवर जैसे ही उनको टिकट मिला, वो लगातार भाजपा के तमाम नेताओं के पास पहुंचकर जिस कौशल नेतृत्व के लिए वो जाने जाते हैं और सिरसा से जो जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग है, जिस रणनीति स्ट्रैटेजी के साथ वो संगठन को एक दिशा में लेकर साथ चल रही है, ऐसे में मजबूत एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और दूसरे दलों के लिए भी ये किसी एक बड़ी खतरनाक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने अभी तक मुंह बाई खड़ी है, जिसका प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर है कि कांग्रेस इन बातों से कैसे इन दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील कर पाएगी। क्योंकि सिरसा लोकसभा सीट पर बेहद अजब गजब किस्से हैं और सिरसा सीट का अतीत भी बहुत लाजवाब है। कांग्रेस से कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। जिस भी व्यक्ति से बात करिए वो यही कहता है कि अगर कांग्रेस सैलजा को मौका दे तो बहुत कुछ बन सकता है। और सियासी जमीन संवारने की अब जद्दोजहद चल रही है। क्षेत्र का मिजाज बेहद अनूठा है। कई रोचक पहलू किससे संग जुड़े हैं। इस संसदीय क्षेत्र से पिता पुत्री सांसद रह चुके हैं। हरियाणा गठन के बाद 1967 के आम चुनाव में दलवीर सिंह ने यहां से सांसद बने। सर्वाधिक 4 बार उनके नाम ही ये रिकॉर्ड है। 2 बार उनकी बेटी कुमारी सैलजा यहां से सांसद बनी है, जब वो 1967, 71, 80 और 84 में चौधरी दलवीर सिंह सांसद चुने गए। 88, 89 में हेतराम सांसद बने और इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा और आखिरी जो 19 का चुनाव था उसमें भाजपा की सुनीता दुग्गल ने जीत दर्ज की थी। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर अशोक तंवर की इस मजाकिया मूड में बात कहने के लहजे का आखिर मिजाज क्या है। अभी तक जेजेपी भी तैयारी में जुटी है। जेजेपी ने अपनी जो मैराथन बैठक के आधार पर उसमें जो डिप्टी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फैसला लिया कि 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र को, करनाल को वो सबसे ज़्यादा अहमियत देकर मान रहे हैं। इस बार सबसे हॉट सीट के तौर पर पूरे हरियाणा में इन 4 सीटों को देखा भी जा रहा है। लेकिन सिरसा का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर अभी तक सिर्फ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया और वो सियासी पिच के ऊपर लगातार मिजाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो फील्डिंग का मुआयना ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक पत्ते नहीं खोल पा रही। हालांकि कांग्रेस की 2-3 लिस्टें आउट हुई जिसमें हरियाणा का जिक्र नहीं है। एकमात्र कुरुक्षेत्र की सीट को आप छोड़ दीजिए, बाकी पर अभी तक भी
जोड़ तोड़ में कांग्रेस मंथन में सियासी जो समीकरण बिठाने में जुटी है। लेकिन सिरसा सीट पर भाजपा के उन तमाम नेताओं को साथ लेकर इस रेस में निकले अशोक तंवर, ऐसा लग रहा है वो काफ़ी अच्छी ज़मीन के ऊपर जो फील्डिंग अपनी सेट करने में जुटे हैं। और बीजेपी की ये मजबूरी मान लीजिए नेताओं की और हाईकमान की, ये ऊपर से दी गई लताड़ और ये ठीक से की पैरवी का नतीजा है कि वो लगातार 9 की 9 विधानसभाओं में धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हैं और लगातार विपक्ष पर वो निशाना साध रहे हैं। और उन्होंने ये फतेहाबाद में अपना बयान दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ने से डर रहे हैं और उनके कैंडिडेट सामने नहीं आ रहे हैं और इस बार ऐसा ना हो जाए कि कहीं मैं सर्वसम्मति से सांसद बन जाऊं। खैर, हम इस पर सिर्फ मंथन कर रहे हैं। ये बहुत उनका मजाकिया तरीके से बोला गया बयान, हम इसको सिर्फ इसी बात से ले सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के 6 माह का खेल शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर तंवर को चुनावी समर में उतरते हुए प्रचार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अन्य दलों पर निगाहें लगी हुई है। विशेष तौर पर कांग्रेस से उम्मीदवारों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। पिछले 5 से 7 दिनों में सीट को लेकर पार्टी की चुनाव समिति की बैठकों का सिलसिला भी जारी है। ऐसी फीडबैक पार्टी को मिली है कि कुमारी सैलजा यहां से सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हो सकती है। इसके साथ ही पूर्व में सांसद इंदौरा चरणजीत रोड़ी और कालावाली के विधायक शिषपाल किरवाला का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। सियासी जंग को जीतने के लिए भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव कार्यालय तक खोल दिए और अब कांग्रेस के विधायक डवाली से अमित सिहाग ने भी लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग आज से शुरू कर दी है। उधर आईएनएलडी ने भी अपनी तेजागढ़ फार्म हाउस पर अगले कुछ घंटों के बाद अपनी मीटिंग बुला ली है। तो सिरसा में किसी भी वक्त जो दल हैं वो अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में जो ओपनर बल्लेबाज, जो एक सियासत का बल्लेबाज है, उसके तौर पर तंवर जिस पिच को पढ़ने की कोशिश में लगे हैं, उसी पिच पर मंथन हो रहा है कि कौन सी गेंद यहाँ पर अच्छा बाउंस ले सकती है। तो ये सियासत की क्रिकेट है जिसमें कुछ भी हो सकता है और ये असंभव राजनीति में कुछ भी नहीं है। और चर्चा ये है कि क्या हलोपा के साथ आईएनएलडी गठबंधन करेगी। खैर, इस पर हम वीडियो पहले से बना चुके हैं। फिलहाल इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें कितनी हल हो सकती हैं। क्या हाईकमान गुटबाजी को ख़त्म कर सकता है, एसआरके और हुड्डा ग्रुप क्या सब एक हो सकते हैं? क्या सिरसा पर किसी की टांग खिंचाई तो नहीं होगी? क्या किसी का कांटा तो निकलने वाला नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल, आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।